युद्ध की तैयारी है, पाक में दहशत भी बेहद भारी है। तो पाकिस्तान ने फिर से सीज़फायर का उल्लंघन किया है। लगातार हमने देखा कुपवाड़ा और बारामूला में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। लगातार फायरिंग देखने को मिल रही है। अखनूर सेक्टर में भी एलओसी पर सीमा पार से फायरिंग की गई है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह कर दी गई हैं। मुंहतोड़ जवाब यहां से भारतीय सेना के जवान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान कितना खौफजदा है, कितना तनाव में इस वक्त है, वो साफ तौर पर इस बात से देखा जा सकता है कि लगातार वहां से सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि जवाबी फायरिंग भी यहाँ से लगातार की जा रही है। पाकिस्तान की तमाम चौकियां हैं जिनको तबाह वहां पर कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया था, सबसे पहले सीज़फायर का उल्लंघन किया गया। जैसे ही उनको जानकारी हुई कि यहाँ पर तमाम बड़े डिप्लोमेटिक फैसले ले लिए गए हैं पहलगाम हमले के बाद से ही, और उसके बाद जब पाकिस्तान इस दहशत में है कि यहाँ पर हमला किया जा सकता है पीओके पर, और इसी हमले से डरा हुआ पाकिस्तान लगातार फायरिंग करता हुआ कुपवाड़ा में, बारामूला में नजर आ रहा है। अखनूर सेक्टर में भी एलओसी पर लगातार सीमा पार से फायरिंग हो रही है। तमाम चौकियां हालांकि यहां से तबाह कर दी गई हैं। जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई हमारे भारतीय सेना के जवान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 12 घंटे के भीतर 3 बार सीज़फायर का उल्लंघन देखा गया। ये साफ जताता है कि पाकिस्तान बेहद ज़्यादा खौफजदा है, बेहद ज़्यादा डरा हुआ है और कितना थर थर काँप रहा है। अभी तो महज डिप्लोमेटिक फैसले यहाँ पर लिए गए और उन्हीं डिप्लोमेटिक फैसले के बाद से ही तमाम कीदड़ भपकियाँ पाकिस्तान की ओर से देखी जा रही है। जिस तरीके से गश्त बढ़ा दी है, जिस तरीके से लगातार सीज़फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। आशिक मीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं, हमें जानकारियां दे रहे हैं। आशिक, यहाँ आप देखिए गीदड़ भपकियों का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन खौफजदा कितना है पाकिस्तान, वो इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार सीज़फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। 12 घंटे के भीतर 3 बार सीज़फायर उल्लंघन देखने को मिला है। बिल्कुल हर्षा, लगातार हम देख रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है और खासतौर पर उरी और पुंछ सेक्टर से जो है फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में भारतीय सेना के जवानों ने यहां से मुंहतोड़ जवाब दिया है और कई सारी चौकियों को तबाह किया गया है। फिलहाल इस तरह की सिचुएशन जो है पूरे एलओसी पर बनी हुई है। खासतौर पर अगर हम उरी सेक्टर की बात करें, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से लगने वाला इलाका है और यहाँ पर स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पीओके के इलाके के तो पाकिस्तानी सेना ने ये कहा कि आप वहां पर जो रिहायशी बस्तियां है उन्हें छोड़कर किसी और जगह पर जाए। इधर दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हम कल चुरुंडा भी गए थे, वहां पर हमने कई सारे लोगों से भी बात की और उनका कहना था कि जब भी रात का समय होता है तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग होती है और उस फायरिंग के नतीजे में वो ज्यादातर सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट करते हैं। अगर हम 2019 की बात करें, 2019 में कई सारे गांव के लोगों को जो है पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से जो है मौत भी वाक़ा हो गई और कई सारे माल मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा था। फिलहाल लगातार बीते 4 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। बिल्कुल आश्रित, लगातार डर और पैनिक का माहौल, जिसके चलते लगातार फायरिंग वहां से देखने को मिल रही है। आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संदिग्ध देखे जाने के बाद से सेना वहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं तमाम सेक्टर्स में, और ऐसे में लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों की मदद ली जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। लोग भी यहाँ पर तमाम इनपुट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। आशिक, वापस से आपका रुख करूंगी। संदिग्ध देखा गया था, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल राजौरी के कई इलाकों में इस समय सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहां पर छम के इलाके में जो है कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और फिलहाल वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको भी बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में ऐसी 33 जगह है जहां पर लगातार सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये सर्च ऑपरेशन जो है तब ज्यादा शुरू हुए जब पहलगाम में आतंकियों ने 26 ऐसे लोगों की जानें ली जिनका कोई कसूर नहीं था। जिस तरह से भारत की तरफ से रणनीति बदली गई है कि आतंक पर किस तरह से प्रचंड प्रहार करना है और इसी के चलते जो है अभी तक कई सारे आतंकियों के घरों को जो है नष्ट किया गया है और लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। कई सारे ऐसे OGW वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया है जिनसे ये लीड्स मिली है कि वो उनको किस तरह की टास्क दी गई थी,
खासतौर पर अगर हम लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की बात करें तो उन्होंने जो है ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को ये हिदायत दी कि आप ज्यादा से ज्यादा जो नॉन लोकल घाटी में रह रहे हैं उनको टारगेट बनाए और ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है नुकसान पहुंचाए। लेकिन कई सारे ओजीडब्ल्यू को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। लगभग 2000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें पहलगाम अटैक के बाद जो है डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल आशिक, तमाम चैलेंजेस हैं, लेकिन उसी बीच आप देखिए किस तरीके से तमाम स्ट्रैटेजीज यहाँ पर अलग अलग अपनाई जा रही हैं।